everyone, so welcome to the exam review. Yesterday was the exam of IELTS and 11th May it was. So today I'm going to discuss with you the writing task 2 again. So topic was not very tough. We can't say that it was tough. Question was that many people visit historical sites, particularly foreigners visit historical sites, but local people do not visit these sites which are in their area. What is the reason behind this? And what are the solutions to attract more local people towards the historical sites which are situated in their own city or country? So अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो आप एक किसी प्लेस पे रहते हैं तो लोकल लोग हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट नहीं करते, रादर फॉरेनर्स उन साइट्स को विजिट करते. तो ऐसा क्यों है कि लोकल पीपल इन साइट्स को, इन म्यूजियम्स को, इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट नहीं करते? सो अगर रीज़न की बात की जाए तो सबसे पहला रीज़न जो बात किया जाएगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई हिस्टोरिकल साइट है तो बेसिकली जो लोकलाइट्स है वो they'll go once only to these places. एंड सेकेंड बात यह है कि दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, दी हिस्ट्री ऑफ देयर ओन प्लेस, बिकॉज वो वहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं. सो दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी एवरीथिंग. सो दे हैव लीस्ट इंटरेस्ट because they are not they think that they will hardly get any knowledge by going to these places because already they are well acquainted. उन्हें already वहाँ के बारे में knowledge है, तो उन्हें लगता है कि there is no point, और rather than wasting money here, मनी की कैसे बात है, क्योंकि एंट्री फी होती है. बहुत सारे जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, म्यूजियम होते हैं, वहाँ पे एंट्री फी होती है. तो डेफिनेटली पीपल विल से कि rather than wasting money here और rather than investing money here, it is better कि वो ये पैसा या तो कोई मूवी देखने में, या फिर कहीं घूमने में, या फिर ग्रॉसरी बाय करने में, या दूसरी चीज़ों में स्पेंड करें rather than going to these places. सो एक एंट्रेंस टिकट या एंट्री फी एक ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से घूमने नहीं जाते. दूसरा, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द थिंग्स. सो उन्हें, और एक्चुअली क्या होता है इन प्लेसेस में, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं ले जाते. वही पेंटिंग्स, वही चीज़ें, वही आर्टिफैक्ट्स वहाँ मिलते हैं. तो लोगों को लगता है कि व्हाट इज़ न्यू, व्हाई टू गो टू दीज प्लेसेस. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की. इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे आप अपना सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं. In terms of solution, the best way will be first of all to make these places more attractive so that there is some enthusiasm in people to go to visit such places. अगर आप इन places को attractive बनाते हैं, यहाँ पे और जैसे कभी time to time there should be some exhibitions, some competition should be conducted so that school children are attracted. See, अगर school चिल्ड्रन के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कॉम्पिटिशन्स होंगे तो डेफिनेटली स्कूल्स विल बी अट्रैक्टेड. उन्हें डिस्काउंट में एंट्री फी दी जाए, डिस्काउंटेड एंट्री फी दी जाए, तो स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे और स्कूल्स भी मोटिवेट होंगे बिकॉज दे वुड लव द कॉम्पिटिशन्स एंड द एग्जीबिशंस विच आर हेल्ड देयर. सो स्कूल लेवल पे अगर कॉम्पिटिशन्स किए जाएँ, कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स किए जाएँ और यहाँ पे बच्चे आएंगे, और अगर ये प्लेसेस को अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे एंड डेफिनेटली दे विल एनकरेज द पेरेंट्स ऑल्सो टू विजिट सच प्लेसेस. वैसे भी हिस्टोरिकल साइट्स सुन के पहले दिमाग में आता है कि समथिंग बोरिंग, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है. और फॉरेनर्स की बात करें तो वो तो आते ही हैं नॉलेज के लिए, उनको एक्सपोजर चाहिए, दे वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस. तभी हम में से भी जो लोकलाइट्स होते हैं वो भी तो अपने एरिया की तो प्लेसेस घूमने नहीं जाते, बाहर जाना उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उनके लिए ये एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती है. दे लव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स, एक लंबा टाइम, बट वो अपने आसपास के प्लेसेस घूमने नहीं जाते. तो एक तो हो गया कि इन प्लेसेस को अट्रैक्टिव बना दिया जाए, कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किया जाए, एग्जीबिशंस किया जाए. दूसरा, एक और काम किया जा सकता है कि एंट्री फी को थोड़ा कम किया जाए. हो सकता है कुछ लोग इनको विजिट करना चाहते हैं बट एंट्री फी की वजह से उन्हें लगता है कि वाई टू गो देयर. तो ये भी एक सोल्यूशन है. और तीसरा हमने किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को इस यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया जाए, और वो तभी किया जा सकता है जब हम यहाँ पे कुछ स्कूल लेवल पे और कल्चरल फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, फोक डांस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जा सकते हैं. डेफिनेटली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज प्लेसेस. तो कंक्लूजन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है. टू कंक्लूड, undoubtedly local people are less attracted towards local historical sites, but with the aforementioned steps, or by making these places more attractive, more enthralling, definitely more local people can be attracted. So this is your answer. Easy था, प्रॉब्लम सोल्यूशन हमेशा ईजी रहते हैं. तो क्वेश्चन समझना ही एक की है. इस लॉक की अगर आपको आ गई तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर. ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे.